हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 फरवरी, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यूसीसी कानून के बारे में बता दूं, जो पहली बार हमारे देश में लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार इसे लागू करने जा रही है और इसके बाद पति पत्नी शादी तलाक से संबंधित कई सारे नियम बदल जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार भी यूसीसी को देश भर में लागू करेगी। यूसीसी मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझिए जरा इसमें क्या क्या प्रावधान है। पत्नी भी दे सकेगी तलाक, लिव इन का भी होगा रजिस्ट्रेशन और बहु विवाह भी होगा खत्म। उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट में और क्या क्या है, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, एक शादी तलाक की भी एक ही व्यवस्था होगी। संपत्ति में भी समान हक मिलेगा। आखिर सरकार के इस यूसीसी कानून में और क्या क्या नियम लागू होने जा रहे हैं। अब मुस्लिम बेटियों को भी होगा पिता की संपत्ति का अधिकार। हिंदू हो या मुस्लिम, विवाह, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति के अधिकार समेत कई सारे नियम सभी धर्मों के लिए एक ही तरह से लागू होंगे। ये जो उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने जा रही है ना, इसमें और क्या क्या प्रावधान है यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखिए। एक तो शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय हो, तलाक का एक ही समान कानून होगा। पॉलीगेमी या बहु विवाह पर भी रोक लगेगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला और इददत जैसी प्रथाएं बंद होगी, जो कि मुस्लिम धर्मों में इस तरह की प्रथाएं होती है, वो बंद की जाएगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा संपत्ति में। और लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आधार कार्ड अनिवार्य होगा इसके लिए और 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता की सहमति का पत्र भी देना होगा, है ना। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये यूसीसी कानून जो देश भर में जब लागू होंगे तो ये सब नियम बदल जाएंगे पूरे देश में। हालांकि अभी उत्तराखंड सरकार ये यूसीसी कानून लेकर आ रही है और भी इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार को यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट भी मिल चुका है और इसे आज कैबिनेट में रखा जाएगा। फिर 5-6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा इसे। यहाँ तक कि असम में भी यूसीसी लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से संकेत दिए गए और बोले कि हम अपना खुद का मॉडल लेकर आएंगे। और इतना ही नहीं, असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा कि बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में ये विधेयक लाया जाएगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी अच्छी खबर है, अब फ्रांस में भी कर सकेंगे यूपीआई का इस्तेमाल। एफिल टावर पर यूपीआई सर्विस लॉन्च हो चुकी है। अब अगर आप फ्रांस की राजधानी पेरिस वगैरह में घूमने जाते हो ना, तो एफिल टावर पर टिकट बुक करने के लिए आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। दुनिया के कई देशों में इंटरनेशनल यूपीआई की सर्विस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी एक्सपो में पहुंचे और इस ऑटो एक्सपो में टाटा कंपनी ने पेश की इको फ्रेंडली कारें। मारुति ने भी फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली कार दिखाई। पीएम मोदी ने भी अलग अलग कंपनियों के व्हीकल्स की जानकारी ली। दिल्ली के भारत मंडपम में ये एक्सपो 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चल रहा, आज भी चलेगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने ग्लोबल एक्सपो में एक बड़ा ऐलान कर दिया कि देश में ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों के लिए भी सरकार एक नई योजना लेकर आएगी। और इसके तहत एक तो देश भर के नेशनल हाईवे के किनारे 1000 विश्राम गृह बनाए जाएंगे, जिससे कि कोई ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर है, उसे अगर विश्राम करना तो वहां पर कर पाएंगे। उन्हें होटलों में रुक करके पैसे काट कर रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ट्रक टैक्सी ड्राइवर चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। ये भी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मोबिलिटी सेक्टर भी अहम भूमिका निभाएगा। वैसे आपको बता दूं, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा और असम राज्य का दौरा करेंगे 3 और 4 फरवरी को। 3 तारीख को आज उड़ीसा आएंगे। यहाँ कई बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। उड़ीसा में IIM परिसर में राजमार्ग, बिजली और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे आज प्रधानमंत्री। लगभग 68,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे आज पीएम मोदी अपने उड़ीसा दौरे के दौरान। और देखिए दोस्तों, बजट सेशन में संसद में भी कुछ अनोखे मूवमेंट देखने मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि अब की बार 400 पार। तो इस बात पर पीएम मोदी हंस पड़े। संसद में ही देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। डीके सुरेश के अलग देश बनाने के बयान पर कहा कि देश तोड़ने की बात स्वीकार नहीं होगी। बजट सत्र संसद का जो ये 9 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान चुनावी बातें भी हो रही हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप। 15 फरवरी से शुरू होगा राजस्थान राज्य के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सफल आयोजन के लिए विभाग को आदेश भी दिए गए हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया। सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के बाद 10:30 से 11:45 के बीच सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य होगा। इसके तहत 5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाएगा पहले ही दिन। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं। स्वाइन फ्लू की भी पुष्टि हुई है उनमें। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। हिमाचल बद्दी में एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री में आग लग गई। जान बचाने के लिए छत से कूदे कर्मचारी, 1 की जान भी चली गई। 34 का रेस्क्यू किया गया। 25 अभी भी लापता है। हालातों को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलाना पड़ा। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें और अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। अभी भी लापता मजदूरों की तलाशी की जा रही है। हो सकता है कई और अभी भी अंदर फंसे हो। और वहीं देखिए अगली खबर, मेगा ड्रोन सौदे से भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। अमेरिका ने कहा कि इंडिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। अमेरिका के साथ जो भारत की MQ-9B ड्रोन्स की डील हुई, उसके बाद अमेरिका ने ये बयान दिया कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अहम हैं। हम प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बयान दिए गए। और वैसे भारत मालदीव के बीच भी दूसरी मीटिंग शुरू हुई। भारतीय सैनिकों को माले से निकालने पर बातचीत हुई। आपसी सहमति से हल निकालने पर फोकस किया जाएगा। और वही खबर है दोस्तों की तंगहाल पाकिस्तान भी अब मालदीव की आर्थिक मदद करेगा। भारत की तरफ से जब मालदीव की मदद में कटौती
हुई तो अब पाकिस्तान बोले कि हम मालदीव को सपोर्ट करेंगे। देखिए मतलब जो खुद दूसरों से मदद लेता फिर रहा पाकिस्तान, वो अब भारत के साथ जो मालदीव के रिश्ते खराब हुए उनमें बीच में हाथ धोने के लिए उतर आया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, रामलला को 11 दिन में मिला 10 करोड़ का दान। 3.5 करोड़ ऑनलाइन मिले और प्राण प्रतिष्ठा से अब तक 25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये दर्शन कर लीजिए आप भी रामलला की भव्य तस्वीर के एक बार फिर से। देखिए मतलब लोगों का दिल रामलला के लिए कितने समर्पित है। 22 तारीख को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद अब तक 11 दिन के दौरान 10 करोड़ से भी ज्यादा का दान आ चुका है, जिनमें 6.5 करोड़ दान पेटी में आए, जबकि 3.5 करोड़ ऑनलाइन दान भी मिला है। लोगों की भक्ति श्रद्धा रामलला के लिए वाकई में बहुत समर्पित है। और वही खबर है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आम जनता के लिए खोल दिया है। 50,000 लोगों ने पहले ही दिन टिकट बुक किए। मुर्मू ने उद्यान उत्सव 2024 की शुरुआत भी की। आप भी चाहें तो अब राष्ट्रपति उद्यान में घूमने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए। 31 मार्च तक अमृत उद्यान में आम आदमी भी विजिट कर पाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, CAA के नियम भी तैयार हो चुके हैं। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। 2014 से पूर्व भारत आने की शर्त में बदलाव भी संभव है। UCC के अलावा आपको पता होगा हमारे देश में सरकार CAA कानून भी लागू करने की तैयारी में है। 4 साल पहले से इसकी चर्चा चल रही है। अब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इसके लिए कुछ नए फ्रेमवर्क भी बनाए गए हैं। वैसे ये क्या है नागरिकता संशोधन कानून, जिसके पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी में जो हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी गई तहखाने में, उसके बाद व्यास तहखाने में स्थापित की गई शिव, गणेश और हनुमान की प्रतिमा भी हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया हाल ही में वाराणसी कोर्ट ने। तो उसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम गए, लेकिन ज्ञानव्यापी व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब 6 फरवरी को इस मुद्दे पर केस की सुनवाई होगी। हालांकि मुस्लिमों का कहना कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमीयत के पदाधिकारी बोले कि फैसला पूरी तरह से गलत है, हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया। हालांकि ज्ञानव्यापी में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देने के बाद कल शुक्रवार को जुमे की पहली नमाज हुई। तो देखिए ज्ञानव्यापी में जुमे की नमाज से लाइव रिपोर्ट आ रही। हर कोई कर रहा था तहखाने की चर्चा। तकरीर में शहर मुफ्ती बोले कि आज भी हम जुमरियत की करेंगे बात। तो ये कुछ माहौल चल रहा है ज्ञानव्यापी को लेकर। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, अब ऑनलाइन मिलेगा सस्ता भारत चावल। महंगाई से निपटने के लिए बजट के बाद सरकार ने नया फैसला लिया है। खुदरा बाजार में मात्र 29 रुपए प्रति किलो चावल बेचेगी सरकार। कारोबारियों को भी पोर्टल पर स्टॉक अपडेट करने के लिए कह दिया है। चावल की बढ़ती कीमतों पर सरकार की नजर है और रोक लगाने के लिए ये शानदार फैसला लिया गया। सरकार की तरफ से कल शुक्रवार को बजट के बाद ऐलान किया कि अब अगले सप्ताह से ही खुदरा बाजार में यानी कि रिटेल मार्केट में 29 रुपए प्रति किलो के भाव पर भारत राइस ब्रांड के तहत सरकार खुद चावल बेचना शुरू कर देगी। ऑनलाइन भी आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भारत राइस की खरीदारी कर पाएंगे और बाजार में भी अगले सप्ताह से 5 से 10 किलो के पैकेट में भारत ब्रांड के नाम से चावल के पैकेट आपको मिल जाएंगे। चलिए अगली खबर है, IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को राजस्थान के पोखरण में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। राफेल, प्रचंड अपाचे भी अपनी ताकत दिखाएंगे। और देखिए बड़ी खबर, आप मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह होगा बड़ा राजनीतिक एजेंडा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तैयार की सियासी पिच। जी हाँ, अभी आपको पता होगा लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और अभी के चुनाव में अगर उनकी जीत होती है और तीसरी बार भी उनका कार्यकाल आता है ना, तो सरकार क्या क्या नए प्लान करेगी, इसको लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कुछ आगे की रणनीति तय की है। और अभी के बजट के बाद से सरकार का प्लान है कि आम लोगों, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कई नई योजनाएं भी लेकर आएगी सरकार। और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में भी पीएम मोदी ने कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी सरकार कुछ नए प्लान कर रही है, जिसमें देखिए एक तो शहरों में ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं के लिए भी राज्यों को मिलेगी मदद। पहले ही साल में 1450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए सरकार का प्लान कुछ बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी लोगों को नागरिक सुविधाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा और भी कई तरह की फैसिलिटी देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू करने जा रही है। और ये मिशन अगले 4 साल तक चलेगा। पहले साल में 1450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बेसिकली इसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑनलाइन फैसिलिटी उपलब्ध हो, जैसे डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग सुविधाएं और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों तक, छोटे शहरों और गाँव तक पहुँच पाए। इसलिए सरकार अब ये नया राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू करने जा रही है। और देखिए बजट के बाद सरकार ने ये भी आंकड़े जारी किए, साल 2018 से लेकर अब तक हमारे विदेशों में रहने वाले 403 भारतीय छात्रों की मौत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, एक नया नियम देखिए, माता पिता की असहमति के बाद शादी के वादे से मुकरना भी बलात्कार का अपराध नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए, जिसका मतलब यह है कि फैसले में कहा गया है कि माता पिता अगर सहमत नहीं होते हैं और उस कारण कोई लड़का या लड़की शादी का वादा तोड़ता है तो उसे यौन शोषण या बलात्कार नहीं माना जाएगा। यानी पहले से अगर कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर लड़का अपनी शादी के वादे से मुकरता है इस वजह से क्योंकि उसके माता पिता सहमत नहीं थे, तो इस आधार पर लड़की उस लड़के पर कोई यौन शोषण या इस तरह के जबरदस्ती के अपराध या ब्लेम नहीं लगा सकती है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मार्केट से अपडेट आ रहा, पेटीएम का शेयर 2 दिन में ही 40% तक टूट गया। देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ पेटीएम स्टॉक इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अभी हाल ही में जो
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक दिन पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने की घोषणा की थी। 29 फरवरी के बाद तो बंद ही हो जाएगा। उसके बाद पेटीएम का स्टॉक पहले दिन 20% तक और दूसरे दिन तक 40% तक गिर गया। हालांकि पेटीएम के सीईओ ने आरबीआई के इस फैसले के बाद ट्वीट किया और लिखा कि 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम करो। ग्राहकों का कंफ्यूजन दूर करते हुए उन्होंने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं भले ही बंद हो जाएगी लेकिन पेटीएम फिर भी चालू रहेगी। ये देख सकते हैं आप, विजय शेखर शर्मा की तरफ से ट्वीट किया गया। और वहीं निवेशकों के लिए एक और अपडेट आ रहा, 5 फरवरी से ओपन होगा एपीजे सुरेंद्र होटल्स कंपनी का आईपीओ। 12 फरवरी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी। निवेशकों को एक स्लॉट के लिए मिनिमम 14,880 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इस आईपीओ की कुछ और तारीखें आप देख सकते हैं। और अगर आप निवेश करते हो तो इस कंपनी के पिछले कुछ 2-4 सालों के फाइनेंशियल आंकड़े भी देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, अटल सेतु के बाद मुंबई को मिलेगी कोस्टल रोड की सौगात। पीएम मोदी 19 फरवरी को इसका शुभारंभ करेंगे। ये कोस्टल रोड का पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा। जी हाँ, और इस रोड की खासियत ये दोस्तों की समुद्र के अंदर बनी देश की पहली सड़क है, मुंबई कोस्टल रोड, जो कि समुद्र के अंदर से बनाई गई है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोस्टल रोड बन जाने के बाद 10 किलोमीटर से ज्यादा का सफर महज 10-12 मिनट में तय किया जा सकेगा। ये भी एक शॉर्टकट होगा, मतलब इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर से भी ज्यादा है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, उन्होंने पाकुड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी भाग लिया और अब उन्हें 5 फरवरी को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, यानी उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा अगर मुख्यमंत्री बने रहना तो। खबर है कि झारखंड में सोरेन के विधायक लोबिन छोड़ सकते हैं पार्टी भी। महागठबंधन के 37 एमएलए हैदराबाद पहुंचे। 5 फरवरी को चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचेगी। 11 से 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में ही रहेगी ये न्याय यात्रा। 500 किलोमीटर तक का सफर तय होगा। और वहीं पॉलिटिक्स पर एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। पता नहीं उसे इतना घमंड क्यों है। अगर हिम्मत है तो बीजेपी को बनारस में हराए। अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा सभी पार्टियां एक दूसरे पर दोष भी लगा रही है। और चलिए अगली खबर है, अब शहर के जैसे ही गाँव गाँव से भी घर घर से उठाया जाएगा कूड़ा कचरा। उत्तर प्रदेश सरकार ये नया प्लान कर रही है। शासन से बजट भी मिल चुका है इसको लेकर। जैसे शहरों में सुबह सुबह गाड़ी आती है ना कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक वैसे दोस्तों अब गाँव में भी गाड़ियां आएगी और गाँव में साफ सफाई की नियोजित व्यवस्था की जाएगी। यूपी की योगी सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत ये नया प्लान बनाया जा रहा है। और इंडियन रेलवे की भी एक नई प्लानिंग देखिए, अब ट्रेनों में वेटिंग टिकट का झंझट खत्म होगा। साल 2030 तक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया भारतीय रेलवे ने। समझिए पूरा प्लान क्या है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अंतरिम बजट में घोषित 3 मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद पैसेंजर वेटिंग लिस्ट लगभग खत्म ही हो जाएगी। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा वित्त मंत्री ने जो बजट में घोषणा की थी, 3 नई प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 40,000 से ज्यादा वंदे भारत कोच की भी शुरुआत होगी हमारे देश में, है ना। अच्छा दोस्तों अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में 566 सड़कें बंद पड़ी हैं। कई इलाकों में बिजली गुल है। इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है। जी हाँ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है। आज से ही राजस्थान में बारिश और ओले का अलर्ट है। जयपुर समेत 17 से ज्यादा जिलों में होगी बरसात। कई जिलों में सुबह सुबह बादल छाए रहेंगे। बिहार में भी देखिए 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। आने वाले दिनों में 2-4 डिग्री और पारा गिरेगा, यानी कि ठंड और बढ़ेगी। हरियाणा और पंजाब में भी ओले गिरे तस्वीरें आप देख सकते हैं। 17 जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश, शिमला में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। झारखंड के भी कई राज्यों में आज भी बारिश के आसार हैं। 3 फरवरी से बादल छंटने की उम्मीद है। ठंड फिर अभी और बढ़ेगी। और बाकी पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों में बर्फबारी का दौर चालू हो चुका है। हिमाचल की कई सड़कें बंद पड़ी है। बर्फबारी के बाद खिली धूप देख सकते हैं आप। 420 सड़कें, 1600 से ज्यादा ट्रांसफार्मर भी बंद हो गए, जिसके चलते कई गाँवों में बिजली का संपर्क टूट गया। उत्तर प्रदेश में भी बिगड़ा मौसम। आने वाले 2 दिनों में गिरेंगे ओले। कई जिलों के लिए बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है उत्तर प्रदेश मौसम विभाग की तरफ से। अगले 2 दिन तक आपको सावधान रहने की जरूरत है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में अब 4 फरवरी तक होगी धान की खरीदारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि अब शनिवार रविवार को भी किसान बेच सकेंगे अपना धान। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बिहार में अब इन लोगों को भी मिलेगा बेरोजगारी भत्ते का फायदा। जी हाँ, बिहार सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 का विस्तृत प्रारूप जारी कर दिया है। और इस तरह से दोस्तों कैबिनेट से इसे स्वीकृति मिलने के बाद बिहार राज्य में अब मनरेगा में काम नहीं मिलने पर श्रमिकों को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मतलब खाली दिनों में 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान होगा इसमें, मनरेगा का काम न मिलने पर। वैसे बिहार की बात हो रही तो कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अब मुआवजे के लिए नहीं लगाने होंगे सरकारी विभागों के चक्कर। बिहार में ये भी एक और नई व्यवस्था शुरू होने जा रही, जिसके तहत घर बैठे अप्लाई किया जा सकेगा। सड़क दुर्घटना में किसी की जान जाने पर 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा मृतकों के परिजनों को, और गंभीर रूप से घायलों के लोगों को 2.5 लाख रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी। राज्य में सड़क दुर्घटना में पीड़ित श्रमिकों को फायदा देने के लिए सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की गई है। और अब घर बैठे ही
आवेदक ऑनलाइन इस पोर्टल के जरिए अपने मुआवजे के लिए अप्लाई कर पाएंगे। accidentclaim.bihar.gov.in ये बिहार सरकार की तरफ से पोर्टल की शुरुआत कर दी है। अच्छा, और वहीं बिहार में शराब मामले में कार्रवाई को लेकर भी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। अब इन मामलों में बाइक नहीं होगी जब्त। दरअसल अब बिहार में बाइक पर सवार किसी व्यक्ति के पास अगर शराब जब्त की जाती है तो ऐसे मामले में उस व्यक्ति पर तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बाइक को जब्त नहीं किया जाएगा। बिहार पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला सुनाया गया। यानी कि ऐसी स्थिति में उक्त मोटरसाइकिल को बिहार के शराबबंदी कानून के तहत जब्ती करने की इजाजत नहीं होगी सरकार को। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अग्निवीर की भर्ती की तैयारी करने वालों को मिलेगी फ्री कोचिंग की सुविधा। मुरैना में मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। युवाओं को 360 घंटे फ्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अच्छा, और वहीं दोस्तों अगर आप भी अयोध्या में रामलला के मंदिर घूमने के लिए जाते हो तो रामलला के साथ में फोटो ले पाएंगे। मंदिर में लगे AI कैमरों से कमाल की तस्वीर मिलेगी। जल्द ही इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जाएगा। ये भी नई व्यवस्था की जा रही है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। चलिए बड़ी खबर देखिए, आईफोन, आईपैड या iMac यूज करने वाले हो जाएं अलर्ट। सरकार की तरफ से एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। दरअसल सरकार के CERT का कहना है कि इन सभी प्रोडक्ट्स पर हैकर्स की नजर है और हाल ही में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें आईफोन को भी हैकर्स आसानी से हैक कर सकते हैं। एप्पल डिवाइस यूजर्स के लिए स्पेशली ये अलर्ट जारी किया गया है और इसलिए सरकार ने लोगों से कहा कि आप अपनी सिक्योरिटी को अपडेट कर लें और अगर आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल है तो iOS का लेटेस्ट वर्जन भी अपडेट कर लें। एप्पल कंपनी की तरफ से भी सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर ये जानकारी दी गई है। चलिए खबर है, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किया। 18 फरवरी तक शिल्प कलाओं का उठा सकेंगे लुत्फ। ये विश्व प्रसिद्ध मेला है सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला। और खबर देखिए आप, PM किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी होने की तारीख क्या है। हालांकि किसानों को बजट से निराशा ही मिली है। इस योजना की धनराशि के बढ़ने की संभावना थी लेकिन नहीं बढ़ी और अभी रिपोर्ट सामने आ रही है कि फरवरी से मार्च के बीच सरकार 16वीं किस्त जारी कर सकती है। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, राशन कार्ड की eKYC का समय बढ़ाया गया। हिमाचल वासी अब इस तारीख तक करवा सकेंगे अपडेट। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से हाल ही में आपको पता होगा सभी राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC करवाने का आदेश जो जारी किया था उसकी लास्ट डेट वैसे 31 जनवरी थी लेकिन उसको बढ़ाकर 29 फरवरी कर दिया है। जैसे फास्टैग KYC के लिए भी 31 जनवरी से बढ़ाकर तारीख को 1 महीना बढ़ा दिया है, ठीक वैसे हिमाचल सरकार ने भी ये राशन कार्ड KYC बढ़ा दी है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, नए कोर्ट भवन का उद्घाटन होगा राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में। जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश करेंगे इसका उद्घाटन। सभी न्यायालय एक ही जगह होंगे और वैसे आपको बता दूं MM श्रीवास्तव होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी। केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है और वहीं राजस्थान में अब शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी होंगे। IAS शिखर अग्रवाल को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे 33 स्कूल, कॉलेजों और सड़कों के नाम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। खबर है, बिजली विभाग का बड़ा फैसला, हर गाँव में तैनात होगी विद्युत सखी जो की मीटर रीडिंग का जिम्मा संभालेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नया प्लान किया जा रहा, गाँव में रहने वाली महिलाओं को रोजगार देने के लिए अब समूह की महिलाएं ग्रामीण अंचल में बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर रीडिंग लेने और मौके पर ही बिल जमा कराने की जिम्मेदारी लेगी। इसके लिए फिलहाल 312 विद्युत सखियां चयनित की गई है और जल्द ही 982 गाँव में ये नई सुविधा शुरू होगी विद्युत सखियों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नया नियम लागू हो चुका, अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। और वहीं देखिए हरियाणा के एक और जिले को महानगर का दर्जा देगी सरकार। हरियाणा के हिसार को भी हरियाणा सरकार ने मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA बनाने का फैसला किया है और हिसार इस तरह से राज्य के 22 जिलों में से 5वां जिला होगा जिसके विकास के लिए एक अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। यानी हरियाणा हिसार की भी गिनती अब महानगर में होगी। और खबर है, उत्तर प्रदेश के इस जिले में 80,000 लोगों को मिल सकता आवास, 60,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। केंद्र सरकार की ओर से अंतिम बजट जारी होने के बाद खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी हजारों बेघर लोगों को उनका आवास मिलने की संभावना है। 60,000 महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा लखपति दीदी के रूप में। और वैसे बजट के बाद हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि हर जिले में होंगे मेडिकल कॉलेज। केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर खर्च करेगी और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भी घोषणा की थी, आपको पता होगा। वैसे बजट की बात हो रही तो आपको बता दूं, रेल बजट को लेकर भी सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 20,000 करोड़ का बजट मिला है। बिहार दूसरे नंबर पर रहा। और भी आप कुछ राज्यों की लिस्ट और आंकड़े देख सकते हैं कि किस राज्य को कितना रेल बजट मिला है। और वहीं देखिए मनरेगा के बजट में भी 26,000 करोड़ की बढ़ोतरी से चमकेगी उत्तराखंड की तस्वीर। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। बिहार को मिलेगा 7,500 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन भी। इसके लिए केंद्र सरकार की कुछ शर्तें भी पूरी करनी होगी, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड में G20 के आयोजन वाले क्षेत्रों में होगा पर्यटन का विकास, सुविधाएं बढ़ेगी। सरकार यहाँ वैश्विक ब्रांडिंग भी करेगी। और वहीं बजट के साथ ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला ये भी लिया कि साल 2026 तक BPL राशन कार्ड धारकों को चीनी पर सब्सिडी मिलती रहेगी। यानी कि सस्ते में जो राशन के तहत हर महीने शुगर दी जाती है, शक्कर, वो मिलती रहेगी। लगभग 2 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इस पर भी सरकार ने मुहर लगा दी है। चलिए अगली खबर है कि अयोध्या में 11 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट, मतलब सभी मंत्री वगैरह 11 तारीख को अयोध्या आएंगे। और खबर है, साउथ एक्टर विजय थालापति ने लॉन्च की अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी तमिजका वेत्री कड़गम। ये उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा। बोले कि इस बार तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के थालापति विजय ने अब राजनीति में भी कदम रख लिया है। चलिए खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान, 2
264 कॉलोनियों को नियमित यानी कि वैध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सस्ते प्लॉट फ्लैट का भी पोर्टल शुरू कर दिया। 4 जिलों में 1 महीने का बिजली बिल चुनने की भी छूट होगी। वहीं हरियाणा के लगभग 3 लाख गरीबों को आशियाना देगी मनोहर लाल खट्टर सरकार। मुख्यमंत्री बोले कि अब कोई भी गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। जल्द ही गरीबों के लिए नई मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्लॉट फ्लैट उपलब्ध कराएगी हरियाणा सरकार। और खबर है दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 तारीख को राजस्थान बेनेश्वर धाम का दौरा करेगी। लखपति दीदी योजना में महिला सम्मेलन में भी हिस्सा लेगी। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश दिल्ली के बॉर्डरों पर सुबह से ही जाम लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के प्रोटेस्ट के ऐलान से पुलिस एक्टिव हुई। झंडा लगे वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, टेस्ला कंपनी ने अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ 22 लाख गाड़ियां वापस बुलाई है। डैशबोर्ड पर गलत फॉन्ट साइज था, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है और कंपनी अपनी खराबी को दूर करेगी। देखिए मतलब कंपनी कितनी बारीक डिटेल्स पर नजर रखती है। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। आवेदन 12 फरवरी से शुरू होंगे। 3 मार्च तक लास्ट डेट रहेगी, तब तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। टोटल पदों की संख्या लगभग 1000 से भी ज्यादा है। और वहीं सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। राजस्थान में आरपीएससी ने संस्कृत विभाग के लिए भी 347 पदों पर भर्ती निकाली है। इसकी लास्ट डेट 6 मार्च 2024 है। 6 तारीख से ही फरवरी से ही इसमें फॉर्म भरना शुरू होंगे। और मध्य प्रदेश के बोर्ड एग्जाम पर कुछ नए नियम लागू किए हैं। 10वीं की 5 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 फरवरी से शुरू होगी। और इस बार एमपी बोर्ड एग्जाम में कोई सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी। 1 घंटा पहले पहुंचना होगा एग्जाम सेंटर। एजमा कानून भी लागू किया गया। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में घर बनाने से जुड़ा नियम बदल चुका है। जीडीए की मंजूरी से इन लोगों को फायदा होगा। दरअसल अब गाजियाबाद में नए नियम के तहत ही नक्शे पास होंगे। 300 वर्ग मीटर से छोटे भूखंड पर फ्लैट भी नहीं बन सकेंगे। ये कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। और वहीं गाजियाबाद में 106 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज भी चलाई जाएगी। संपर्क फाउंडेशन ने घोषणा की इस बात की। संपर्क टीवी ने पढ़ाई का कंटेंट भी तैयार कर लिया। चलिए पासपोर्ट को लेकर एक नया नियम है। अब नहीं लगा सकेंगे पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर, पहले लेना होगा अपॉइंटमेंट। अभी तक विभाग की ओर से बिना अपॉइंटमेंट के ही आवेदकों की समस्याओं को सुना जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से ये नया नियम लागू हो चुका है। क्योंकि यहाँ 13 जिलों के पासपोर्ट बनाए जाते हैं। बड़ा पासपोर्ट कार्यालय है, तो पहले आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, उसके बाद ही आप आ सकेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। और एक अनोखी खबर देखिए अब, और क्या क्या देखना रह गया। राजस्थान के कोटा में खुला निब्बा निब्बी नाम से स्टोर। सोशल मीडिया पर इस स्टोर का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा, देख सकते हैं आप। ऑफिशियली मतलब निब्बा निब्बी के नाम से ये कोटा में स्टोर खोला गया। और खबर है अमेरिका में एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई। वजह अभी तक साफ नहीं। पिछले 1 महीने में भारतीय स्टूडेंट की मौत का एक चौथा मामला सामने आया अमेरिका से। ये 19 साल का श्रेयस रेड्डी जो हैदराबाद का रहने वाला था। अब भारत सरकार इसकी जांच भी करेगी। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के जगत गुरु राम भद्राचार्य अचानक बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई। उन्हें एयर एम्बुलेंस से देहरादून शिफ्ट किया गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद आगरा में भर्ती हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन करके उनका हाल भी जाना। वहीं देखिए बड़ी खबर, मालदीव से 10 मई तक सैनिक निकालेगा भारत। दिल्ली में हुई बातचीत के बाद फैसला लिया गया। पहला चरण 10 मार्च तक पूरा होगा। और खेल समाचार पर खबर है, दूसरे टेस्ट का पहला दिन यशस्वी के नाम रहा। जायसवाल 179 पर नाबाद रहे। टीम इंडिया का स्कोर 336/6 चल रहा है। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का पहला दिन भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल के नाम पर रहा है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें। देखिए आप 3 फरवरी का कुंडली राशिफल कहता है शनिवार को मेष, कर्क, सिंह और कुंभ राशि के लोगों को लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के लोग थोड़ा सतर्क रहें आज। वृषभ राशि के लोगों को भी आज अच्छा लाभ मिलेगा। तुला राशि के लोगों की पारिवारिक चिंता भी दूर होगी, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में स्थित कोई 2 खारे पानी की झीलों के नाम लिखिए। कमेंट करके लिखना आपको। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।